नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ट्रायंगल शुरू कर रहे हैं। ट्रायंगल का एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर खत्म कर चुके हैं। अब आज हम लोग ट्रायंगल का जो है सॉल्यूशन करेंगे। ट्रायंगल का सॉल्यूशन दोस्तों ये एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज 7 है ये। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं एक्सरसाइज 7 है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, ट्रायंगल का जो क्लास बताया गया है वो नहीं देखी है, तो आप लोगों को समझने में काफी मुश्किल आएगी। तो इसमें आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, 3 कैटेगरी के कॉन्ग्रुएंसी लगेगी जो मैंने पहले ही बता चुका था। क्या क्या बता दिया था दोस्तों? एस लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा, और ए एस ए लगेगा, एंगल साइड एंगल लगेगा, और ए एस लगेगा, एंगल एंगल साइड लगेगा। तो यही 3 प्रकार के जो कॉन्ग्रुएंसी होती हैं दोस्तों, बनती हैं, जो मैंने 7 लेसन में आपको करवाया था, वही चीजें यहाँ पर लगेगी। अगर ये तीनों लग रही है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। तो आप लोग देखिएगा, फाइड एंगल फाइड, एंगल फाइड फाइड, और ए एस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बात और दोस्तों बता देना चाहता हूँ, एंगल साइड साइड ये नहीं होता है, या साइड साइड एंगल अगर इसको दे दिया जाएगा तो ये नहीं होता, ये किसी भी प्रकार के कॉन्ग्रुएंसी नहीं होते हैं। तो 3 ही प्रकार के कॉन्ग्रुएंसी बनते हैं। अगर आपको ये जानना है कि ये क्यों नहीं होता है, तो आप लोगों को क्लास में देखना ही पड़ेगा कि क्यों नहीं होता है ये। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है गया है, हमें हमें बोला गया है ये वाला, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उस क्वाड्रिलेटरल में हमें देखना है कि एसी जो है वो बीडी के बराबर है, जो कि दिया भी गया है दोस्तों, एसी जो है वो बीडी के बराबर है। ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब दोस्तों दो बराबर भागों में बांटना। जैसे हमने बोला, अगर हमने बोला कि ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को ये एंगल ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल जो है तो दोस्तों क्या होगा, वो बराबर होगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 ही डिग्री का होगा। तो बाइसेक्ट का मतलब दोस्तों दो बराबर एंगल में उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर जो जो दिया गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दिया गया है AC बराबर AD, दिया गया है AC और AD एक दूसरे के बराबर है, ये एंगल इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और हमें दिखाना है कि ABC और ABD ये हमारा एक क्या बन रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है। मतलब ABC ये वाला एंगल और ABD, ए बी डी ये नीचे वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोस्तों क्या बन रहा है, कॉन्ग्रुएंस बन रहा है। इसको आपको हमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि ये किस प्रकार से कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर हम लोग ए बी सी और ए बी डी में देखते हैं, मतलब ऊपर वाले में और नीचे वाले में देखते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि ए सी जितना है उतना ही ए डी भी है, जितना ए सी है उतना ए डी है। ये कि हमें दिया ही गया है, पहले से ही दिया गया था दोस्तों, ए सी बराबर ए डी। ठीक है, ये हमें दिया गया है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, जो कि AC बराबर AD दिया गया है। अब देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों क्या चीजें नहीं दी गई थी। CAB बराबर DAB। CAB की बात करें दोस्तों, CAB A बराबर होता है DAB। ये क्यों बराबर होगा तो दोस्तों, क्योंकि ये एंगल A जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा, जब दो बराबर भागों में बांटेगा तो एंगल और एंगल बराबर होंगे दोनों। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो एंगल सी ए बी बनेगा वही एंगल डी ए बी भी बनेगा, क्योंकि ए बी जो है बराबर भागों में बांट रहा है। तो सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी ए बी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर होगा दोस्तों, तो इसमें आप लोग देखोगे
अब हमें क्या क्या मिल गया है दोस्तों, एक साइड मिला है AC बराबर AD और एक एंगल भी मिल गया है। अब हमें एक और चाहिए, या साइड मिल जाए या एंगल मिल जाए तो हम बता सकते हैं साइड एंगल साइड से या एंगल साइड एंगल से। ये चीजें, ये ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा। तो देखिए क्या मिलता है हमें दोस्तों एक और। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों ए बी बराबर, यहाँ पर देखते हैं CAB बराबर DAB हमें मिल गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर AB बराबर AB कॉमन दिया गया है। AB बराबर AB कॉमन क्यों होगा, आइए जान लेते हैं AB बराबर AB कॉमन क्यों होगा। तो ये देखिए दोस्तों CAB, ये है CAB, और ये क्या है दोस्तों DAB। देख रहे हैं CAB एंगल CAB, मतलब दोस्तों जो AB पर बन रहा है वही DAB पर भी बन रहा है। मतलब AB जो है दोस्तों दो बार आ रहा है। जब कोई भी चीज किसी भी एंगल में दो बार आएगा तो हम लोग नहीं कहेंगे कि ये वाला पार्ट तो इसमें कॉमन आ रहा है। तो उसी कारण से दोस्तों ये क्या होगा, वो कॉमन होगा। जब दो बार किसी भी एंगल में कोई चीज आएगा तो हम लोग कहेंगे ये एंगल जो है वो कॉमन है, AB बराबर AB, इसलिए ये कॉमन है। ठीक है। तो जब, अब हमें क्या क्या मिल गया दोस्तों, साइड मिल गया है, एंगल मिल गया है, साइड मिल गया है। साइड एंगल साइड से हम लोग कर सकते हैं ABC, और एंगल ABC और एंगल ABD, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब दोस्तों कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनता है तो उसका सेम जैसा एंगल ऊपर बनेगा ठीक वैसा ही एंगल नीचे भी बनेगा, उसी को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसा एंगल ऊपर बनेगा वैसा ही एंगल क्या बनेगा दोस्तों, नीचे भी बनेगा। तो तो क्या होगा दोस्तों, जैसा एंगल ऊपर बनेगा वैसा ही एंगल नीचे बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम BC बराबर BD, तो BC जितना भी होगा ये वाला भाग उतना ही BD भी होगा, ये वाला भाग। ठीक है, जैसा एंगल ऊपर है वैसा ही एंगल नीचे भी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बचा हुआ पार्ट BC होगा वही BD के बराबर भी होगा। ये वाला जो भाग होता है उसी को बोलते हैं CPCT। CPCT दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब जैसा भाग ऊपर है वैसा ही भाग नीचे भी है। ठीक है, उसी को बोलते हैं CPCT। इसको हमने एक्सरसाइज में पूरी तरीके से डिटेल से पढ़ाया है। तो आप लोग एक्सरसाइज जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यस फार्मूले से हम लोग ने इसको प्रूव कर दिया कि ये बराबर है। एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए एंगल AC और AD बराबर है। ए बाइसेक्ट करता है तो एंगल मिल गया। अब देखिए ए भी कॉमन है तो हमें एक साइड और मिल गई। तो एक साइड मिला, एंगल मिला, और फिर साइड मिली। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिला, ये वाला मिला, ये वाला मिला, और ये वाला दोस्तों कॉमन था और इसके बीच का एंगल भी मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा जो है SAS से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, और बचा हुआ पार्ट CPCT से बराबर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो दोस्तों ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, ABCD जो है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भागों से घिरा होता है, उसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो है वो चार भागों में घिरा हुआ है। AD बराबर BC, यहाँ पर दोस्तों पहले से ही दिया गया है AD बराबर BC। तो जितना दोस्तों क्या है AD है ये वाला पार्ट, उतना ही BC भी है हमारा ये वाला पार्ट। अब DAB और CBA बराबर दिया गया है। एंगल DAB अगर हम लोग देखें तो दोस्तों DAB ये वाला एंगल, एंगल ये वाला DAB, ठीक है। और एंगल कौन सा दोस्तों, CBA, CBA एंगल ये वाला, ये वाला एंगल। इस एंगल में हम लोग देखेंगे दोस्तों CBA में हमें क्या क्या बराबर दिया गया है दोस्तों, इसमें दिया गया है AD बराबर BC। तो ये वाला B है हमारा दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। ये C है और ये A है, ये D है जो कि दिखाई दे रहा है।
तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि ए बी डी और बी ए सी जो है हमारा, ए बी डी और जो नीला वाला ट्रायंगल है और जो ये अगला ट्रायंगल अगले कलर का है दोस्तों, वो ट्रायंगल दोनों क्या है, बराबर हैं। बी डी बराबर ए सी दिया गया है दोस्तों, जितना बी डी है उतना ए सी है। हमें प्रूव करना है ए बी डी और बी ए सी बराबर होंगे। ए बी डी एंगल ये वाला और एंगल ये वाला, ये भी एंगल बराबर होंगे। जो ट्रायंगल में दिया गया है, जिस कलर से हमने दिखाया है, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पर देखना है कि उसी ट्रायंगल में की बात की जा रही है। तो दोस्तों हम लोग अगर कहेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे किसमें, ए बी डी और बी ए सी में, ए बी डी ए बी डी मतलब हम लोग नीले वाले ट्रायंगल को देखेंगे और जो थोड़ा भूरा कलर का ट्रायंगल है, ब्राउन कलर का, उसको देखेंगे। ए बी सी में, बी ए सी में दोस्तों, इसमें देखेंगे ए डी बराबर बी सी हमारा दिया गया है। ए डी जितना है उतना ही बी सी भी है, ये हमारा दिया गया है। और डी ए बी और सी ए बी हमारा दोस्तों दिया गया है। डी ए बी देखा जाए तो एंगल डी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है दोस्तों, बी ए सी दिया गया है। कोई भी एंगल की बात अगर किया जाएगा दोस्तों, जैसे अगर हमने एंगल दिया गया है ए बी सी, हम इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। एंगल को हम लिख सकते हैं बी ए सी, या फिर इसी एंगल को हम लिख सकते हैं सी ए बी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एंगल आप लोग लेंगे उसको बीच में रखिएगा। जैसे एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए बीच में आएगा। ठीक है, और ये वाली कोई भी किसी भी तरह आ सकती है। जैसे इसी एंगल को बताना है तो हम लोग कहेंगे बी ए सी या सी ए बी, सी ए बी। ठीक है, तो ये सब बातें थी दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या चीजें आ गई हैं। यहाँ पर आई हैं, ए डी बराबर बी सी हो गया, और एंगल डी ए बी जो है ओ सी बी ए के बराबर हो गया, जो कि गिवन ही था। अब इसमें एक पार्ट और देखना है। क्या इसमें अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, इस पार्ट को अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो इसमें देखिए ये वाला पार्ट, ये ए बी, और फिर अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये वाला पार्ट, इसमें भी ए बी। देखिए दोस्तों, दोनों पार्ट में ए बी कॉमन आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दोनों पार्ट में अगर देखा जाए तो ए बी कॉमन आ रहा है, तो ए बी हमारा कॉमन हो जाएगा। तो हमें मिल गया क्या, एक साइड मिला, एक एंगल मिला, एक साइड मिला। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ए बी डी और बी ए सी क्या हो गया दोस्तों, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। बचा हुआ पार्ट क्या होगा, बचा हुआ पार्ट की बात किया जाए तो बचा हुआ पार्ट बी डी और ए सी। जब ट्रायंगल जब दोस्तों बच जाता है, तो जो बचा हुआ पार्ट रहता है, इस वाले पार्ट का जो ये वाला पार्ट रहेगा बी डी, वो काम किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, वो वाला पार्ट हो जाएगा, वो ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो बी डी बराबर ए सी। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग अगर देखिए तो बी डी बराबर ए सी हो गया, तो ए बी डी और बी ए सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। सीपीसीटी अभी आप लोगों को समझा दिए हैं, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से देखिएगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन का सोल्यूशन, किस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग थर्ड पर चलते हैं। अगर आप लोग एक बार इसको देख लिए हैं तो अपने आप से जरूर करिएगा। हम आप लोगों को ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इसलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को लगातार बताते हुए चले जा रहे हैं। एक बार आप लोग इसको करने के बाद एक क्वेश्चन तो अपने आप से करिएगा, ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो सके कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है और किया क्या गया है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो एडी और बीसी इक्वल परपेंडिकुलर है, लाइन है ए बी पर। हमें दिखाना क्या है, सो दैट सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। सी डी जो है दोस्तों,
अगर CD की बात करें, चलिए दोस्तों देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। इसमें दिया गया सी डी बाइसेक्ट करता है ए बी को। ये ए बी लाइन दिया गया है, ए बी सीधी लाइन दी गई और सी डी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर सी डी इसको क्या कर रहा है दोस्तों, बाइसेक्ट कर रहा है। और ए डी और बी सी क्या है, इक्वल परपेंडिकुलर है। क्या है, ए डी और बी सी इक्वल परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, ए से डी और बी से सी इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। और लाइन सेगमेंट ए बी पर, ये दोस्तों किस पर परपेंडिकुलर है, लाइन सेगमेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है, इस वाले पार्ट पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमें दिखाना है सी डी और ए बी जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो सी डी है दोस्तों, ये वाला सी डी और ए बी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हमें प्रूव करके बताना है कि हाँ ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों कैसे यहाँ पर प्रूव किया गया है। अब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट मतलब दोस्तों दो एंगल दिया गया है, इसके आमने सामने का जो एंगल होगा वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो एंगल बन रहा है वही एंगल इधर बन रहा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट होगा। जो एंगल इस साइड में बन रहा है वही एंगल इस साइड में भी बनेगा, ये वाला भाग। तो इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो इधर बनेगा वही इधर बनेगा, जो भाग इधर बनेगा वही भाग दोस्तों इधर बनेगा। ये वाला इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो इस एंगल में वर्टिकली अपोजिट का काम है। तो आप लोग देखिएगा, वर्टिकली अपोजिट उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में दोस्तों एओडी और बीओडी में हम लोग देखेंगे, किस एंगल में देखेंगे, एओडी इस वाले एंगल में देखेंगे। और किस में देखेंगे दोस्तों, बीओडी इस वाले एंगल में देखेंगे। बीओडी नहीं दोस्तों, बीओसी इस वाले एंगल में देखेंगे। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में दोस्तों जब देखा जाएगा तो एंगल एओडी जितना है, ये वाला एंगल जो है वही एंगल क्या है दोस्तों, ये वाला भी एंगल है, ये वाला एंगल है। क्या है दोस्तों, देखिए जब ये लाइन और ये लाइन बराबर भागों में बांट रही है तो ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। ठीक, ये वाला पार्ट क्या होगा दोस्तों, वर्टिकली अपोजिट होगा। एओडी और बीओसी। अब सीबीओ की बात करें दोस्तों, सीबीओ उम्मीद करते हैं तो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्या है सीबीओ, सीबीओ क्या कहाँ पर है दोस्तों, ये वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट, ये वाला देखिए दोस्तों एकदम परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब ये वाला पार्ट जो है वो 90 डिग्री का बना रहा है एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये वाला पार्ट अगर इसमें देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है दोस्तों ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसमें दो एंगल बराबर हुए। ठीक है, अब देखिए, अब एक साइड और चाहिए। साइड क्या है दोस्तों, पहले से दिया था एडी जो है वो बीसी के बराबर है। इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ए ए एस हमारा लगेगा, मतलब एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ये वाला फार्मूला हमारा इसमें लगा है। तो इसमें एंगल एंगल साइड कौन कौन सा था दोस्तों, एक बार हम इसको रिवाइज करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट हुआ, एक एंगल ये हुआ, ये वाला और एंगल एंगल ये वाला और एंगल ये वाला दोस्तों दोनों देखा जाए और एंगल ये वाला देखा जाए, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। मतलब अगर एंगल बी को लेना हुआ तो हम लोग लिखेंगे सी बी ओ, अगर एंगल ए को लिखना हुआ तो डी ए ओ या ओ ए डी, किसी भी प्रकार से हम लोग दोस्तों इसको लिख सकते हैं। जब दो एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, तो हम लोगों ने फार्मूला क्या लगाया, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ए ए एस,
इसी कॉन्ग्रुएंसी से हम लोग कह सकते हैं कि दोस्तों ये क्या है, सिमिलर है। जैसा ऊपर है ठीक वैसा ही नीचे है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। क्या हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल जितना एओडी होगा वही बीओसी होगा, जो कि ऊपर हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। बचा हुआ पार्ट क्या है, एओ जितना होगा उतना ही बीओ होगा सीपीसीटी से दोस्तों, क्योंकि जैसा ऊपर बन रहा है वैसा ही नीचे भी बन रहा है। तो सीपीसीटी से कह सकते हैं कि एओ भी बराबर होगा, बीओ भी बराबर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दोस्तों चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन दिया गया है। इसके पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है और क्या कॉमन रहता है, जो कि पहले ही मैं क्वेश्चन इस सवाल को बता चुका हूँ आप लोगों को। अल्टरनेट एंगल कैसे बनता है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों अल्टरनेट एंगल के बारे में थोड़ा सा। ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है। ये क्या है दोस्तों, एक क्वाड्रिलेटरल है। ये वाली लाइन गई है दोस्तों, और एक ये वाली लाइन गई है। ठीक है, तो जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल दोस्तों हमारा क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक, जो एंगल इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, जो एंगल ये वाला होगा वही एंगल इसमें क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग अगर आपसे पूछा जाए, ए बी सी डी अगर ले लिया जाए, तो एंगल ए डी और बी, एंगल क्या है दोस्तों, ए डी बी। एंगल ए डी बी किसके बराबर होगा, एंगल डी डी बी सी के। एंगल किसके बराबर होगा दोस्तों, एंगल डी बी और सी के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से एंगल, अब इस वाले को ले रहे हैं, अगर ए बी डी, अगर एंगल लिया जाए दोस्तों ए बी डी, तो ये वाला किसके बराबर होगा दोस्तों, एंगल ए बी डी अगर लिया जाए तो ये वाला, देखिए दोस्तों ए बी डी हमने लिया है, ये वाला ए बी डी ये वाला लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या ले रहे हैं दोस्तों, ए बी डी किसके बराबर हो जाएगा, बी डी सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बी डी सी के बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। तो यही आप लोगों को समझाना था, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, और जो एंगल ये वाला बनेगा दोस्तों, इस वाला बनेगा वही एंगल ये वाला बनेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोग आते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, यल और यम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन से, जो दूसरी भी पैरेलल लाइन है उससे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एल और एम, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस प्रकार से बन रहा है। इसके बीच में ट्रैंग ये बन रहा है दूसरों क्या, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। उसी को प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो हमारा ऊपर और नीचे समान है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो गिवन फिगर में यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। AC इज डायगोनल, जिसमें AC इसका डायगोनल है दोस्तों,
इसका डायगोनल AC है, और AB DC क्या है दोस्तों, और BC AD क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये वाला निशान, ये वाला अगर साइन है तो दोस्तों क्या होता है, इसका मतलब होता है पैरेलल। AB जो है DC के पैरेलल है। यहाँ पर देखा जाए, देखेंगे दोस्तों, AB जो है किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, और BC और AD एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो BC और AD, तो यहाँ पर दोस्तों BC है, BC किसके पैरेलल है, AD के पैरेलल है। तो इस प्रकार से दोस्तों पैरेलल लाइन बताई जाती है कि किस प्रकार से एक दूसरे के ये पैरेलल है। तो आइए चलिए हम लोग दोस्तों ट्रायंगल में चलते हैं। ट्रायंगल में ABC और CDA लेंगे, मतलब ABC ये वाला लेंगे, और क्या लेंगे दोस्तों, CDA ये वाला लेंगे। इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें अल्टरनेट एंगल दिया गया है। चलिए तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसमें देखेंगे BAC क्या है, DCA के बराबर है। क्या है, BAC। अगर BAC की बात करें तो BAC कहाँ पर है दोस्तों, BAC ये है दोस्तों, ये किसके बराबर है, DCA के बराबर है। DCA कहाँ पर है दोस्तों, DCA इसके बराबर है। ये वाली लाइन अगर आप लोग बीच वाली लाइन देखेंगे दोस्तों, तो ये वाली लाइन दोनों में कॉमन आ रही है, इसका आगे यूज होगा। तो इसमें अगर देखेंगे तो जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा। ठीक है, अभी जो कि हमने पीछे बताया है आप लोगों को ये दो जो है दोस्तों, हम लोगों ने पीछे आपको बताया, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये भी बनेगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे, इस प्रकार से अगर दोस्तों देखा जाए, तो जो एंगल ए बन रहा है वही सी बन रहा है, बी सी ए क्या हो जाएगा, डी सी ए के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने इसको पीछे बताया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बी ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए सी डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर बी सी ए किसके बराबर हो जाएगा, डी ए सी के बराबर हो जाएगा। बी सी ए किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, डी ए सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर सी लिया है और यहाँ पर क्या लिया है, ए लिया है। एंगल वही लेंगे दोस्तों। एंगल क्या होता है, एंगल जो कि हम लोग बीच में लिखते हैं उसी को एंगल बोलते हैं, वही वाला एंगल रहता है। जैसे यहाँ पर सी लिख रहे हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ पर ए लिखेंगे तो यहाँ पर सी लिखेंगे, एक दूसरे का दोस्तों अपोजिट है, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल। ठीक है, तो बीच वाली लाइन कॉमन हो रही है दोस्तों, तो बीच वाली लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो बीच वाली लाइन हमारी कॉमन हो गई। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव कर दिए, क्या, AC बराबर AC। AC दो जो है दोस्तों दोनों पार्ट में आ रहा है, इसलिए AC बराबर AC। तो एक एंगल, दो एंगल और एक साइड, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं एंगल साइड एंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल साइड एंगल लगेगा क्योंकि एंगल जो है दोनों एक दूसरे की तरफ है, तो इसमें ए लगेगा। ठीक है, ए क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों साइड एस नहीं लगेगा दोस्तों। ये वाला एक लिए, फिर हमने साइड लिया, फिर हमने दूसरा एंगल लिया। ठीक, फिर ये लिया, फिर ये लिया। फाइड फाइड हमारा दोस्तों दोनों एंगल के बीच में आ रहा है, इसलिए एंगल साइड एंगल लगेगा इसमें। तो एंगल साइड एंगल से हमने इसको प्रूव कर दिया कि जो एंगल ए बी सी बन रहा है वही एंगल क्या है, डी सी ए बन रहा है, सी डी ए बन रहा है दोस्तों। ये और ये दोनों एंगल क्या है, दोनों बन रहा है। इसको हम लोग किससे प्रूव किया, ए एस ए से। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 तक ही हम लोग दोस्तों करेंगे आज, कल जो है बचे हुए सवाल को कर लेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, एल जो है बाइसेक्टर है आप एंगल ए, एल जो है लाइन एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल ए जो है उसका बाइसेक्टर है।
फिर क्या दिया गया है दोस्तों इसमें दिया गया है एंड बी इज एनी पॉइंट ऑफ ऑन एल। बी कोई है जो है एल पर कोई एक पॉइंट दिया गया है। बीपी बराबर बी क्यू दिया गया है दोस्तों। बीपी जितना है उतना क्या है, जितना बीपी दिया गया है उतना ही बी क्यू दिया गया है। परपेंडिकुलर दिया गया है फ्रॉम बी टू ऑन ए, सो दैट हमें दिखाना है कि ए पी बी और ए क्यू बी बराबर होगा। क्या दिखाना है दोस्तों, ए पी बी, जो एंगल ए पी बी बन रहा है और ए क्यू बी, ये वाला एंगल दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर एंगल ए जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एल पे होकर जा रही है। अगर इसमें देखेंगे तो एंगल पी ए बी और क्यू ए बी दोस्तों एक दूसरे के बराबर होगा। पी ए बी ये वाला एंगल और क्यू ए बी ये वाला एंगल, ये दोस्तों एक दूसरे के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम बीच में लाइन खींच रहे हैं तो एंगल जो ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा। इसलिए अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला भी एंगल इसके बराबर होगा। ये दोनों दोस्तों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होगा। अब ए पी बी और ए क्यू बी, अगर ए पी बी की बात करें, ए पी बी ये 90 डिग्री बन रहा है, और ए क्यू बी की बात करें, ए क्यू बी ये भी दोस्तों 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर एंगल मिला, यहाँ पर एंगल मिला। अब बचा ए बी, ए बी दोस्तों दोनों पार्ट में आ रहा है, तो ए बी हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। ए बी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल एंगल साइड, मतलब कौन सा लग रहा है दोस्तों, एंगल एंगल साइड। इसमें एंगल एंगल साइड लगेगा क्योंकि ये साइड जो है उसके बीच में नहीं आ रहा है। अगर साइड बीच में आता तो एंगल साइड एंगल लगता, ठीक है। साइड बीच में नहीं आ रहा है इसलिए एंगल साइड एंगल लग रहा है, एंगल एंगल साइड लग रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा ए पी बी ए क्यू बी के बराबर होगा, और बचा हुआ बी पी पार्ट जो होगा क्यू बी के बराबर होगा। बीपी क्यू बी बी क्यू के बराबर होगा दोस्तों, ये सीपीसीटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ ये ट्रायंगल बन रहा है और क्वाड्रिलेट एक कॉन्ग्रुएंस है, एपीबी ए क्यू बी के बराबर है, बीपी बी क्यू के बराबर है। इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रूव कर दिया। तो हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग इसको कर चुके हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।